नमस्कार। आज हम लोग विपश्यना साधना के दूसरे चरण का अभ्यास करेंगे। विपश्यना साधना के दूसरे चरण का अभ्यास करने के लिए विपश्यना साधना के प्रथम चरण एवं आनापानसति साधना का अभ्यास करना अनिवार्य है। इसीलिए विपश्यना साधना और आनापानसति साधना के अभ्यास एवं अनुभूति के पश्चात ही विपश्यना साधना के दूसरे चरण का अभ्यास करें। ध्यान साधना को समझने के लिए बहुत समय लगता है, इसलिए सतत अभ्यास करते रहे और ध्यान साधना को शुद्ध रूप से जानने के लिए धैर्य और सतत अभ्यास की बहुत आवश्यकता होती है। तो आइए अब हम लोग विपश्यना साधना के दूसरे चरण का अभ्यास करते हैं। जिस आसन में आपको सुविधा हो आराम से बैठ जाइए। अपने हाथों को इन दोनों मुद्राओं में से किसी एक मुद्रा में रखें। सिर को सीधा रखें, पीठ को सीधा रखें, आँखों को धीरे धीरे बंद होने दें। अब पूरा ध्यान नासिका के इस छोटे से हिस्से में ले जाइए। नासिका द्वार से ऊपर वाले होंठ के ऊपर तक शरीर के इस छोटे से हिस्से में जो भी संवेदनाएं हो रही है ध्यान से जाने। आती श्वास में ठंडापन सा, जाती श्वास में गर्माहट सा, धड़कन सा, फड़कन सा, खुजलाहट सी, जो भी हो, जैसे भी हो, किसी भी प्रकार के संवेदनाएं हो सकती है। एक दृष्टा के भांति सभी संवेदनाओं को जानते रहे। सजग चित्त से, शांत चित्त से, समतापूर्ण चित्त से होश पूर्वक देखते रहे।
मन के भटक जाने पर दुखी नहीं होना है, निराश नहीं होना है। मन भटक गया, मन का काम है भटकना, ऐसा जानकर फिर से अपने काम पर ध्यान दे। नासिका द्वार से लेकर ऊपर वाले होंठ के ऊपर तक जो भी संवेदनाएं हो रही है, ध्यान से जाने। अब धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान को आगे बढ़ाए। ऊपर वाले होंठ के ऊपर से लेकर नाक के इस त्रिकोण हिस्से में जो भी संवेदनाएं हो रही है, ध्यान से जाने। नासिका के अंदर, बाहर, ऊपर वाले होंठ के ऊपर ठंडापन सा, गर्माहट सा, खुजलाहट सी, धड़कन सा, फड़कन सा, कोई भी संवेदना हो उसे कोई विशेष नाम देने की आवश्यकता नहीं है। सजग चित्त से, शांत चित्त से, समतापूर्ण चित्त से जानते रहे।
सजग चित्त से, शांत चित्त से, समतापूर्ण चित्त से शरीर के इस छोटे से हिस्से में ऊपर वाले होंठ के ऊपर से लेकर नाक के इस त्रिकोणीय हिस्से में जो भी संवेदनाएं हो रही है ध्यान से जानते रहे। मन के भटकने पर दुखी नहीं होना है। स्थूल संवेदना के जागने पर दुखी नहीं होना है। सूक्ष्म संवेदनाओं के जागने पर सुखी नहीं होना है। सभी प्रकार के संवेदनाओं को होशपूर्ण जानते रहे, समता भाव बना रहे। खूब मेहनत करे, सफलता जरूर मिलेगा। साधु साधु साधु। आज हम लोगों ने विपश्यना साधना के
दूसरे चरण का अभ्यास किया। विपश्यना साधना के दूसरे चरण का अभ्यास एवं अनुभूति के पश्चात ही अगले चरण की ओर बढ़े। ध्यान साधना का सतत अभ्यास करते रहे और समय समय पर धर्मोपदेश को भी सुनते रहे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।